तो आसिफ कुरैशी हमारे साथ जुड़ रहे हैं बड़गाम से, जहां कश्मीरी पंडित विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वहीं निधि श्री एबीपी न्यूज संवाददाता उस जगह मौजूद हैं जहां राहुल भट्ट का घर है। और राहुल भट्ट के घर पे इस समय दर्द का माहौल है, परिवार दर्द में डूबा हुआ है। निधि, आपने सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगा कि आपने बात की उनके परिवार से, किस तरीके से न्याय की गुहार लगा रहा है राहुल भट्ट का परिवार? जी बिल्कुल प्रणय, देखिए न्याय की गुहार तो परिवार लगा ही रहा है, क्योंकि जिस तरह से ये घटना हुई है पूरे के पूरे इस इलाके में मैं बात करूं, सभी कश्मीरी पंडितों को एक बार फिर से डर मंडराने लगा है। सबका साफ तौर पर एक बयान ये कहना है कि आज राहुल भट्ट, कल कोई और निशाना हो सकता है। और मेरे साथ इस वक्त राहुल भट्ट के करीबी, इनके दोस्त दिलीप हमारे साथ हैं और ये भी कश्मीरी पंडित है। किस तरह से सबसे पहले तो परिवार न्याय की उम्मीद कर रहा है और क्या डर आप लोगों को एक बार फिर से सताने लगा? यही कि कश्मीरी पंडित सुरक्षित नहीं है, टारगेट किलिंग हो रही है, उन पर देख के जा रहे, जो अच्छा काम कर रहा है उसको देख वॉच कर रहे हैं, भाई ये अच्छा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसीलिए मतलब ये समझा जाए दिलीप जी कि क्या इस इलाके में अब चर्चित होना भी गुनाह है? जो ये वो ही बोल रहे हैं कि जो बंदा अच्छा काम कर रहा हो, अच्छा, उसको ये भी गुनाह है मेरे ख्याल से। उधर कश्मीर में आजकल जो बंदा आ रहा हो वो भी लगता है मुझे। हाँ, लगातार जो हमने उनकी पत्नी से बात की, मीनाक्षी से, तो वो कह रही हैं कि सबको पता था, बड़ा जाना पहचाना चेहरा था राहुल भट्ट का। ये भी एक बड़ी वजह था कि उनको आतंकियों ने इस तरह निशाना बनाया। हो सकता है। हाँ, वो खुश मिजाज था बंदा, हर किसी से मेल मिलाव रखता था, डरने वाला नहीं था, अच्छी तरह ईमानदारी से काम करने वाला बंदा था, मिलजुल के रहने वाला बंदा था। हाँ, इस तरह से मैं दिलीप से बात करती रहूँगी, लेकिन एक बार ज़रा मैं इनकी माँ जो हैं उनकी तस्वीर अपने कैमरा पर्सन से कहूँगी कि यहीं से दिखाने की कोशिश करें कि किस तरह से लोग आसपास के जो जहाँ जिनको भी खबर मिली है वो यहाँ पहुँचे हैं। और माँ को मैं सुबह से देख रही हूँ, वो बिल्कुल उसी कोने में इसी तरह बैठी हुई हैं और अपने बेटे को याद कर रही हैं, और इस बीच सभी रिश्तेदार जो है वो पहुँच रहे हैं। और दिलीप, आप ये बताएँ कि परिवार को क्या पहले से, आप लोग कश्मीरी, आप खुद कश्मीरी पंडित, आप लोगों को एक बार फिर से डर लगने लगा है? हाँ, डर तो लगता ही है। अब हमारे भाई दोस्त, इनको हत्या हो रही है, टारगेट किलिंग, वो तो लगता ही है। हमारे और भाई लोग टारगेट किलिंग कौन कर रहा है? ये जो वहाँ पे है, जो वहाँ के जो लीडर जो है, जो देखते हैं बंदे को, हाँ भाई ये बंदा काम अच्छा कर रहा है, ये नहीं चाहते हैं कि कोई बंदा उधर खड़ा हो कश्मीर में, वो भी नॉन मुस्लिम हो, जैसे हिंदू। हाँ, एक और चीज़ मैं जानना चाहूँगी, जिस तरह से ऑफिस वापस जाते हैं राहुल भट्ट, काम पर उनको बुलाया जाता है, काम करते हैं, तो ये जो पूरा घटना है कहीं ना कहीं ऑफिस के अंदर से ही साजिश रची गई है? कोई अंदर का ही है जो जिसने प्लान की थी? क्या, मैं तो इस बारे में बता नहीं सकता हूँ, मगर हो सकता है, क्योंकि इतने बड़े ऑफिस में उधर इतना बड़ा जो है, उधर तो पता होना चाहिए लोगों को कि भाई जो अपने ऑफिस में भी बंदा सेफ नहीं है। आप देख लीजिए, हाँ, जो पंडित है वो अपने ऑफिसों में सेफ नहीं है, स्कूलों में सेफ नहीं है। हाँ, तो इस तरह की चीज़ें हैं। एक बार मैं ज़रा मामा जी हैं, ये इनसे बात करना चाहूँगी, मामा क्या कहते हैं, क्योंकि ये राहुल के मामा हैं, राहुल भट्ट के मामा हैं, जो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, अपनी बहन के साथ लगातार मौजूद है। मैं आपको परेशान नहीं करना चाहूँगी, सिर्फ एक सवाल कि न्याय की उम्मीद क्या अभी भी परिवार को है? हाँ, न्याय तो मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा। ये तो अगर इंटेंशंस क्लियर हो तो न्याय मिलेगा। एलजी साहब को देखना चाहिए कि भाई जो इसकी ये नहीं कि जो बंदा जिसने हिट किया तो वही है, जो उसके साथ में जिनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी थी वो भी इन्वॉल्व है, वो भी जिम्मेदार है। वहाँ का जो तहसीलदार है वो जिम्मेदार है कि अगर उसके पास माइनॉरिटी कम्युनिटी का कोई बंदा है जो टारगेट लिस्ट पर है, पूरी उसको पता है 2-4 महीनों से ऐसा चल रहा है, तो उसको सेफ सीट देता कि जहाँ पर इंटरेक्शन विद द पीपल कम होती, या अपने साथ में रख लेता, कहीं पर रख लेता। यही तो सॉलिडरिटी, तो ह्यूमैनिटेरियन तो यही है ना। हम लोग तो यहाँ पर उधर किस लिए गए थे? अपने बच्चों को इसी करके भेजा हुआ था, क्योंकि उधर के लोग भी कह रहे थे कि यहाँ पर कुछ नहीं है। हम लोग जो पहले जो हुआ था वो जी कोई कॉन्स्पिरेसी थी, ऐसा था वैसा था, तो उस कॉन्स्पिरेसी को ख़त्म करने के लिए उनकी बातों में आकर तो गए। पिछले 4-5 सालों से कुछ नहीं था, सब कुछ ठीक ठाक था। बच्चे भी बहुत ही, जो भी इसके बगैर भी जो इसे कुलीग्स है, आगे भी बहुत सारे बच्चे हैं, वो एंजॉय कर रहे थे। मगर पिछले 2-4 महीनों में जो माहौल जिस हिसाब से बन रहा है,
उसके बाद में गवर्नमेंट को तो एक्टिव होना चाहिए था। चलो तो पहला इंसिडेंट होता है कि चलो पता नहीं है, अनअवेयर है, तो हमें ये पता नहीं था। तो अब उसके बाद में जब ये एक्टिविटीज़ अभी पिछले 2-4 महीने से हो रही है, तो उसके बाद में जो आपने यहाँ से बंदे लाए और किसी को ये अच्छा नहीं लग रहा है कि ये यहाँ पर आए, तो उसके लिए हाँ, अचानक से कश्मीरी पंडितों को टारगेट बनाया जा रहा है। आपको लगता है ये सब 90 के दशक में पलायन हुआ और आज जिस तरह से सुन रहे हैं, पिछले कुछ दिनों में जिस तरह से हत्याएं हो रही हैं, खास तौर पर टारगेट किलिंग हो रहा है, आपको लग रहा है कि ये अचानक से हुआ है? अचानक से ही है कि जैसे 90 में अगर कुछ मिला नहीं तो चलो किसी कम्युनिटी को पूरी तरह से निकाल कर दूसरा अल्टीरियर मोटिव अचीव कर लिया था उस वक्त उन्होंने जी। तो अब जब फिर वापसी हो रही थी, उसके लिए गवर्नमेंट की पहल थी और उसमें हम लोग भी बीच में आ गए और चल रहा था, तो उसको उसी को सेटबैक है। तो ये देखिए मामा है राहुल भट्ट के, और जो साफ सुन सकते हैं इनके मुंह से, ये कह रहे हैं कि ये सेटबैक है और जिस तरह का दर्द इन लोगों ने झेला है पलायन का, और आज की तारीख में इन्होंने अपना भांजा खोया है, तो दुख तो समझ ही सकते हैं। लेकिन वही मंथन इस वक्त परिवार कर रहा है कि अचानक एक बार फिर कश्मीरी पंडितों को ही टारगेट क्यों किया जा रहा है। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।